हाय गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। हमेशा ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए, मेरे चैनल रूपा RJ25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर एक ब्लॉग बनाते हैं। एक बात और पूछनी थी कि ये जो मैं मोटिवेशनल वीडियो बना रही हूँ और शॉर्ट में मैं क्या रील बना रही हूँ, तो रील में मैं लव सॉन्ग भी लाती हूँ, डांस भी लाती हूँ। तो मेरी ऑडियंस को शायद ये पसंद नहीं आ रहा हो। आप लोग ऑडियंस हैं मेरी, आप थोड़ा सजेस्ट कीजिए कि मुझे ये शॉर्ट रील बंद कर देनी चाहिए, लॉन्ग वीडियो ही बनाने चाहिए या फिर शॉर्ट का चैनल रखना चाहिए। शायद इससे कुछ इशू हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहले जो व्यू आ रहे थे ना वो कम से होते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर की भी कम हो रहे हैं। क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या आपको अच्छी नहीं लगती रील? अगर अच्छी नहीं लगती तो फिर मैं केवल वीडियो ही लाऊं, या फिर आप जो भी हैं देख रहे हैं ना, थोड़ा सजेस्ट कीजिए आप सब लोग, क्योंकि यूट्यूब का भी यही है कि शायद एक जैसा टॉपिक पे बनाए। और मैंने इस पर तो लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ, हार्ट टचिंग मोटिवेशनल वीडियो, बट कैटेगरी मैंने पब्लिक मतलब पीपल ब्लॉग की ले रखी है। हाँ, और शॉर्ट चैनल में मैं रील्स ला रही हूँ। तो हो सकता है इससे कोई फ़र्क पड़ा। अगर किसी का चैनल हो तो थोड़ा बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। बाकी वीडियो तो मैं डाल ही रही हूँ रोज़ के टॉपिक लाके। अगर ऐसा है तो मैं शॉर्ट चैनल बंद कर दूँगी, फिर रील्स नहीं लाऊँगी, शायद केवल वीडियो ही बना दिया करूँगी, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा हो। तो चलिए फिर से एक ओरिजिनल कंटेंट लेके आ जाते हैं हम, क्योंकि रील्स में तो कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। क्या हो रहा है आजकल, लोग बाग एकदम से देख रही हूँ ना मैं, तो रात को बहुत सारे सब्सक्राइबर होते हैं, फिर सुबह उठ के देखती हूँ कम हो जाते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन कर रहा है ऐसा। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना है तो मत करिए, बट ये क्या है, कर दिया और फिर बाद में अनसब्सक्राइब कर दिया, ये क्या मतलब रहा? कुछ ऑडियंस मेरी ऐसी है, कमेंट्स करिए, वो मेरी नज़र में है, वो लोग हैं कंटिन्यू, बट कुछ लोग हैं जो 2 दिन आते हैं और 2 दिन बाद फिर चले जाते हैं। ये तो मुझे ऐसे लोग प्लीज़ दूर ही रहिए। जो आपको मेरा चैनल समझ ही नहीं आ रहा है तो फिर क्यों फालतू में रोज़ आते हो, सब्सक्राइब करते हो, फालतू में मोटिवेट करते हो मुझे खुद को, और फिर अनसब्सक्राइब करके मुझे ही डीमोटिवेट करके चले जाते हो। तो ऐसे फिर गलत लगता है, क्या वीडियो बनाऊँ? और पता है ऐसे लोग कौन करते हैं ये भी मुझे अच्छे से पता है। चलिए छोड़िए, आज मैं एक टॉपिक लेती हूँ, इससे मिलता जुलता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अकेले रहते हैं। क्यों रहते हैं अकेले? क्योंकि उनकी कुछ आदतें होती हैं। क्या आदतें होती हैं उनकी, इसी पे आज चर्चा करेंगे हम। चर्चा तो क्या मैं बना ही रही हूँ, आप कमेंट्स करना, वही चर्चा हो जाएगी कि कौन लोग हैं जो हमेशा अकेले रहते हैं, उनके साथ कोई नहीं रहना चाहता। कुछ है, होते हैं ऐसे लोग, उनकी आदतें होती हैं या फिर उनका साइको नेचर होता है, जो कि हमेशा छोटी छोटी बात पे अपना मुंह फुला लेना, गुस्सा होना और बहुत ज़्यादा शक करना, बहुत जलन की भावना, मतलब जेलसी होती है उनके मन में। तो ऐसे साइको टाइप के भी कुछ लोग हैं इस दुनिया में। तो उनके साथ क्या होता है, वो हमेशा अकेले ही रहते हैं, उनका कभी भी किसी से नहीं बनती। बल्कि अपन पहले भी मैंने वीडियो बनाया है इस टॉपिक पे कि कौन लोग होते हैं जो मतलब जिनसे लड़कियां दूर रहना चाहती हैं, वो यही होते हैं वो लोग। कभी देखना कि लड़कियां ऐसे लड़कों को, ठीक है भाई, शक भी होना चाहिए, शक भी ज़रूरी है प्यार में, बट इतना भी शक मत करिए कि ना बात बात में आप है ना शक को लेके बैठ जाओ, खुद की लाइफ ख़राब कर रहे हो, सामने वाले की भी लाइफ ख़राब कर रहे हो। इससे क्या होगा? कुछ नहीं मिलने वाला, आप अकेले रह जाओगे एक दिन, क्योंकि तंग आके, इरिटेट होके कोई जो होगा ना वो छोड़ के चला जाएगा आपको। देखिए, अति हर चीज़ की बुरी होती है। हम किसी को हद से ज़्यादा प्यार देंगे ना, वो भी किसी को नहीं पचता है, और हद से ज़्यादा नफ़रत भी किसी को नहीं पचता। प्रकृति एक बैलेंस पे है, मतलब कहते हैं ना, 2 पहियों की गाड़ी होती है और बैलेंस में तभी रहती है, और वो बराबर हो तो चलती है। एक पहिया भी इधर उधर हुआ ना तो वो अनबैलेंस होकर चरमरा के गिर जाती है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग होते हैं ना, जो अगर ऐसे कर रहे हैं वो, तो प्लीज़ ऐसी हरकतें करना छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, आप कभी भी, आपको किसी का साथ नहीं मिलेगा, आप हमेशा अकेले रहोगे। ना तो आपकी शादी हो पाएगी, ना ही आपको कभी कोई गर्लफ्रेंड की सोच के बैठा हो, वो भी नहीं बनती है ऐसे लोगों की, क्योंकि बन भी जाएगी ना तो 2 दिन में ही छोड़ के भाग जाएगी, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है। और वो कैसे, लड़कियां भी होती हैं ऐसी, लड़के ही नहीं लड़कियां भी होती हैं, वो भी फिर अकेली ही रह जाती हैं। शुरू में इंसान नेचर को देख के नहीं, फेस को देख के अट्रैक्टिव हो जाता है, उसकी सुंदरता को देख के अट्रैक्टिव हो जाता है, या पैसे को देख के हो जाता है। और जब वो लंबे रिलेशन में जाने चाहते हैं ना, तो हर चीज़ देखते हैं कि इससे हम अगर शादी करते हैं तो आगे चल के हमें क्या नुकसान होगा। कई लोग होते हैं, जैसे देखिए कपल्स में ही देख लिए, जैसे कोई शादी करने को होते हैं, बट जैसे शादी फिक्स हुई तो वो बात बात में टोकना करना। आजकल के ज़माने में पता है सब प्राइवेसी चाहते हैं, इतनी तो प्राइवेसी चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ जी लें। किसी से शादी हो गई है या किसी से रिश्ते में बंधे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी लाइफ की चाबी हमने उसके हाथ में दे दी, कि वो जितनी चाबी भरेगा उतना ही हम ज़िंदगी जिएंगे, वरना हम ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे। ऐसे कोई भी सहन नहीं करता आज के ज़माने में। तो कोई लोग जो सोच रहे हैं ना ऐसे, कि नहीं अब ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, अब ये हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, हम जिससे कहेंगे बात करेगी, हम जिससे चाहेंगे उससे बात नहीं करेगी। या कुछ लोग ऐसे होते हैं चिपकू टाइप के, कि नहीं जो भी है बस हमसे बात करो, हमारे साथ रहो, हमें देखो, हमसे बोलो, बस 24 घंटे ऐसे। मतलब तो ये क्या लाइफ हुई, कुछ भी नहीं है इसमें। एक लड़की की या लड़के की भी होती है कि उसका फ्रेंड सर्कल भी होता है, उनसे भी वो बात करना चाहते हैं, उनके रिलेटिव भी होते हैं, उनके लिए भी उन्हें टाइम चाहिए होता है, उनके घर वाले होते हैं, उनके लिए भी उन्हें टाइम चाहिए होता है। बट कई लोग क्या होते हैं, नहीं किसी से बात मत करो, बस मुझसे बात करो, मैं कहूँ वैसे रहो, मैं जिससे कहूँ उससे बोलो। तो फिर वो लड़की क्या होगी, इरिटेट हो जाती है, वो थोड़ा सोच भी रही होगी ना उसके बारे में, वो भी सोचना बंद कर देती है, क्योंकि वो सोच लेती है कि अगर इससे मैंने रिलेशन बढ़ाया तो पूरी ज़िंदगी मैं रोऊंगी, घुटन ही मिलेगी, मुझे खुशी तो मिलने वाली नहीं है। अरे विश्वास रखिए ना रिलेशन में, अगर आपका कोई रिलेशन है इतना विश्वास रखिए कि नहीं, हम में कुछ कमी नहीं है, हम सही हैं, तो सामने वाला हमें क्यों छोड़ के जाएगा, नहीं जाएगा। ये भी सही बात है कि धोखे भी हो जाते हैं कई बार, कि हम ज़्यादा हद से ज़्यादा बिलीव करते हैं तो धोखा हो जाता है, बट उसमें भी आप नज़र रखिए, पर इतनी नहीं, प्यार से समझाइए उसे। और अगर ऐसा होता है नहीं मानते तो आप उनसे दूर हो जाइए, ये भी एक उपाय है कि क्यों फालतू में किसी के पीछे पड़ना, हम अलग भी हो सकते हैं। कई लोग होते हैं ना, आजकल सोशल मीडिया पे भी यही हो गया है कि लोग बाग चाहते हैं कि नहीं हमारे हिसाब से काम करें, हम जिससे चाहें बात करें, हमारे कमेंट्स दिखें या हम ही से बात करें। वहाँ भी बहुत जलन की भावना हो गई है, होता रहता है, ऐसा कोई नहीं। बट अगर हम सोशल मीडिया पे, तो देखिए एक बात है कि अगर हम खुद सही है ना तो दुनिया सही है। सोशल मीडिया पे तो मैंने बनाया ही था कि कुछ ऐसा रखिए ही मत जिससे कि लोग उंगली उठा पाएँ हम पे, क्योंकि फंसते वो हैं जो इनबॉक्स में जाके फालतू की बकवास करते हैं हर किसी से, वो फंस सकते हैं। उनकी स्क्रीनशॉट फिर लाइव में आती है या फिर कमेंट्स में आती है, तो ऐसा करिए ही मत। बट छोड़ो, मैं क्या बीच में अलग टॉपिक पे आ जाती हूँ। बात हो रही थी कि ऐसे लोग अकेले रह जाते हैं, तो वो कैसे लोग रहते हैं अकेले। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं, वो हद से ज़्यादा किसी की अटेंशन चाहते हैं, मतलब वो प्यार कम होता है, साइको, मतलब साइकोलॉजी का है कि साइको होते हैं, मतलब थोड़ा सा उनमें मेंटल डिस्टर्ब कह लो या थोड़ा सा पागलपनी कह लो, वो इस टाइप के लोग होते हैं। और इस टाइप के लोगों से हर कोई बचना चाहता है, क्योंकि उनका कुछ भरोसा नहीं होता है। वो साइको में आके, मतलब पागलपन में आके किसी को भी नुकसान भी कर सकते हैं। तो हर कोई इससे बचना चाहता है, उनको ये नहीं रहता है कि हम करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सब बचते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, दिखावा करते हैं बहुत ज़्यादा,
कि झूठ बोलना, दिखावा करना, या फिर उनके पास कुछ है नहीं, दिखावा करना। वो सोचते हैं कि नहीं, हम दिखावा कर रहे हैं तो हमारी बहुत इमेज बढ़ रही है, बट सब सामने वाले को पता चल जाता है। कब तक आप दिखावा करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, बट कुछ ना कुछ ऐसी बात आ जाती है कि सामने वाले को पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और जिस दिन पता चलता है, ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी पता चला ना, वो ऐसे लोगों से भी लोग बचना चाहते हैं। और जो हद से ज़्यादा फेंकते हैं, 24 घंटे फेंकते ही रहते हैं, होता कुछ नहीं है, ऐसे लोगों से भी लोग इरिटेट हो जाते हैं, ऐसे लोगों से भी बचना चाहते हैं। और जो होते हैं ना चिपकू टाइप के लोग, कि ऐसे सोचते हैं कि नहीं, घंटों पूरी रात में चाहे किसी को नींद आ रही हो, नहीं मुझसे बात करो, सुबह उठते ही फिर लग जाएंगे, नहीं मुझसे बात करो। यार कौन इतनी बात करता है? कोई नहीं बात करता ना इतनी, तो कि रात रात बार बात कर लो और एक ही इंसान से बात कर लो, उनको भी तो कुछ काम होते हैं ना। तो ऐसे लोगों से भी लोग दूरी बना लेते हैं, नहीं करते अपनी लाइफ में शामिल ऐसे लोगों को। और जो ऐसे होते हैं ना कि नहीं, आप इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, या ये मत करो, वो मत करो, टोकने वाले जो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा टोका टाकी करते हैं हर चीज़ में। आप ये मत पहनो, ऐसे कपड़े मत पहनो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। ऐसे लोगों से तो बहुत जल्दी लोग दूरियां बना लेते हैं, वो सहन ही नहीं करते ऐसे लोगों को। क्योंकि किसी का मन तो कुछ करने का है और कोई उसे मना कर दे, तो फिर वो कैसे अपने मन को मार के कब तक रहेगा? नहीं रह सकता। किसी का मन है कुछ खाने का और कोई ज़बरदस्ती उसको कुछ खिला रहा है, खा लेगा, 1 दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, बट एक दिन ऐसा आएगा वो परेशान होके छोड़ देगा उसे, कि आप अपने हाल में रहो, हमें अपने हाल में छोड़ दीजिए। नेचर ऐसा रखिए। देखिए सबकी लाइफ में ये होता है, इम्पोर्टेंस ही एक को देते हैं, ये सही बात है। ज़्यादा आप एक को रखिए अपनी लाइफ में, पर बिल्कुल बांध के मत रखिए उसे। ये नहीं कि नहीं आप बस मेरे हो गए हो तो अब आप मेरे ही हो। किसी को देखा भी ना, किसी को भी अगर आपने कुछ कहा भी तो बहुत बुरा होगा। पता है हमारे पड़ोस में थी एक लड़की थी, मतलब उनके साथ क्या हुआ था कि उनकी बड़ी बहन की मतलब शादी फिक्स हुई थी किसी से, और बड़ी बहन की शादी हुई तो उनको फिर सगाई हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, उनकी बड़ी बहन की डेथ हो गई किसी बीमारी के कारण। अब वो एज तो पता है किसके बराबर थी, उनकी बड़ी बहन के। और बाद में क्या हुआ, उसी लड़के से उसकी छोटी बहन की शादी ज़बरदस्ती करा दी गई, जबकि वो लड़की बहुत छोटी थी, उम्र का भी गैप था, सुंदर भी बहुत थी, बट करा दी गई ज़बरदस्ती। शायद ससुराल वालों ने प्रेशर दिया होगा, लड़की वाले गरीब थे तो करा दी। तो बेमेल जोड़े होते हैं ना, वहाँ भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वो लड़की सुंदर थी तो वो ट्रेन में भी जाता ना, और उस लड़की ने किसी की तरफ देख लिया तो घर जाके उसकी पिटाई होती थी। अब बताइए उस लड़की की क्या गलती थी? वो सुंदर है तो उसमें उसकी गलती है। आपने क्यों की ऐसी लड़की से शादी जब आप उसके लायक ही नहीं? ज़बरदस्ती करके कर ली, और उसको लाइफ ही नहीं जी उसने तो, और आप उस पर कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं ऐसे मत देखो। उससे अगर ये भी कह दिया ना ये हीरो सही है, तो भी उसकी पिटाई होती थी। तो ऐसे साइको लोगों से घर वालों को भी सोचना चाहिए, ऐसे साइको लोगों से अपनी लड़की को दूर ही रखें। किसी मजबूरी में आके, शायद उन्होंने पैसा ले लिया था, कुछ ऐसा कुछ हो गया था इसलिए उसको शादी करनी पड़ी, बट उस लड़की की लाइफ ख़राब हुई। बाद में बच्चे भी हुए 2 उसके, बट बाद में तलाक हो गई, बट उस लड़की की लाइफ ख़राब हो गई सिर्फ इसलिए कि बेमेल जोड़ा था। वो बेमेल जोड़े में भी ये प्रॉब्लम होती है, जलन की भावना बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश करिए अपने हिसाब से अपना लाइफ पार्टनर चुनिए, और ऊँचे ख्वाब मत देखिए। हमें भी, खुद को भी देखिए कि हम कैसे हैं। ना उम्र देख रहे हो आप, ना अपनी शक्ल देख रहे हो, और किसी के भी पीछे पड़ जाते हो तो फिर वो ऐसे होता है कि आपको ही बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। ये अलग बात है कि प्यार होता है ना कभी, तो वो उम्र और कुछ भी नहीं देखते, वो प्यार की बात है। अगर प्यार हो जाता है तो ठीक है, तो आप किसी से भी शादी कर सकते हो अगर लड़की एग्री है तो। बट अगर सामने वाला एग्री नहीं है तो आप पीछे हट जाइए, वही अच्छा है। क्योंकि आपकी लाइफ अभी तो चलो चल भी जाएगी ज़बरदस्ती, साल 2 साल, बट बाद में आपको वो छोड़ जाएगी और आप अकेले रह जाओगे।
इससे अच्छा हो आप आपकी जैसी किसी को ढूंढें जो कोई पॉइंट ही नहीं हो लड़ने का, तो हो सकता है वो आपका लाइफ टाइम साथ निभा दे और आपको अकेला छोड़ के नहीं जाए। तो ऐसे लोगों को ढूंढिए, क्यों फालतू में है ना अपनी लाइफ भी ख़राब कर रहे हो, सामने वाले की भी ख़राब कर रहे हो। ये ऐसे लोगों के लिए ही है कि जो मतलब वो होते हैं ना, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाइए। तो हमारी जितनी हैसियत है ना, हम सोचते हैं कि हाँ हम इतने प्यार, मैं प्यार की बात नहीं कर रही, प्यार में तो कुछ भी जायज़ है, उसमें ना काला गोरा मोटा पतला कुछ नहीं होता। प्यार हो जाए तो करिए, और प्यार नहीं हो रहा ना, आप एक बार कह दीजिए नहीं वो कर रही है तो ज़बरदस्ती मत करिए, वरना आपको ताउम्र अकेले रहना पड़ेगा और आपकी लाइफ बहुत बेकार हो जाएगी। फिर आप ये है कि आपको वो भी नहीं मिलेंगे जिनके लायक आप हो, वो भी आपके हाथ से निकल जाएंगे उनके चक्कर में कि आप बहुत ऊंचे ख्वाब देख रहे हो कि नहीं हमें तो इसी से करनी है, हमें तो यही चाहिए। इसके चक्कर में आप और दूसरे भी जो मौके हैं ना वो भी आप गंवा रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप बताइएगा कि मुझे शॉर्ट बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, मैं लॉन्ग वीडियो का ही रखूं या फिर बनाती रहूं। आप लोग देखते हैं, आपको सही लगते हैं तो बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो मेरे यूट्यूब में। पहले जितने व्यूज नहीं आ रहे हैं, पहले काफ़ी आते थे बट अब कम आ रहे हैं। सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, बीच से पहले बढ़ रहे थे, बीच में काफ़ी बढ़ रहे थे, अब थोड़ा रुक गए हैं। तो आज का वीडियो यही है कि हम ऐसे लोगों से खुद भी बच के रहें जो ऐसे हैं, शक करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत उनका नेचर रिजर्व होता है और साइको टाइप के रहते हैं। उनसे हमें दूरी बना लेनी चाहिए जितनी जल्दी हो। और उनको भी बोलूँगी कि आप प्लीज़, ऐसे लोग हैं आप तो किसी और की लाइफ ख़राब मत करिए, वरना जितने भी ये केस पड़े हैं ना वो ऐसे लोगों की वजह से पड़े। उससे फिर क्या होता है, दो जनों की तो लाइफ ख़राब होती है, दो परिवार की भी लाइफ ख़राब होती है। इससे बेटर है हमें ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। उनको कुछ भी मत दो, मौका ही मत दो उन्हें। अगर ज़रा सा भी आपने उनको दे दिया ना हैंड्स, तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे भयंकर वाले और फिर छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों से खुद को सेफ रखिए, दूरी बना के रखिए, कम बोलिए उनसे और दूर से ही राम राम करिए। अपनी लाइफ में बिल्कुल भी शामिल मत करिए, क्योंकि वरना फिर वो तो अकेला रहेगा ही, आपकी भी लाइफ ख़राब हो जाएगी। आई होप आपको थोड़ा अच्छा लगा हो पॉइंट ये, तो कमेंट्स करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।